श्री चांद मान की स्मृति में 22 अप्रैल को आयोजित होने वाले देशोरी धर्म कारज की तैयारियां जोरों पर। 23 अप्रैल को हनुमान जयंती पर भी लगेगा विशाल भंडारा। लोहा कला सत्रखाप के पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री चंद मान की स्मृति में आयोजित होने वाले देशोहरि धर्म कारज की तैयारियां जोरों पर हैं। हलवाइयों की बड़ी टीम स्वादिष्ट पकवान बनाने के काम में जुटी हुई है। पालम 360 और लोहा सत्रखाप के प्रतिनिधियों की देखरेख में देश भर से आने वाले लोगों के अभूतपूर्व स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। सिद्दीपुर लोहा कला गांव में इसर हेड़ी रोड पर 10 एकड़ के फॉर्म में टेंट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। लोहा सत्रखाप के प्रधान अशोक मान की अगुवाई में देश भर की खापों तपों को चिट्ठी भेजकर निमंत्रण भी दिया जा चुका है। स्वर्गीय श्रीचंद मान की स्मृति में 22 अप्रैल को आयोजित हो रहे देशोरी धर्म कारज में देश भर से खाप प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के बड़े नेता, धार्मिक गुरु और समाज सेवियों के साथ हजारों लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसी हिसाब से तैयारियां भी पूरी की गई हैं। देशोरी धर्म कारज की तैयारियों के बीच पिछले कई दिनों से हवन यज्ञ का आयोजन भी चल रहा है। प्रख्यात पंडित मिलकर समाज में शांति और पर्यावरण रक्षा के लिए नियमित यज्ञ कर रहे हैं। हरियाणा की खाप परंपरा में देशोरी धर्म कारज के लिए पहले गांव, फिर अपनी खाप और फिर उससे बड़ी खाप की पंचायत कर अनुमति ली जाती है। तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही देशोहरि धर्म कारज किया जाता है। देशोहरि धर्म कारज से ठीक एक दिन पहले शाम को खिचड़ी का कार्यक्रम किया जाता है। देशोहरि धर्म कारज के ठीक अगले दिन हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भी मान परिवार की तरफ से 62वां हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन गुरुकुल की कन्याओं द्वारा हवन यज्ञ के बाद लोगों के लिए देसी घी का खुला भंडारा भी लगाया जाएगा। हनुमान जयंती पर भंडारे की शुरुआत स्वर्गीय वेदमती मान ने शक्कर और चावल के भोग के साथ ही की थी, जो अब तक लगातार जारी है। स्वर्गीय श्रीचंद मान की स्मृतियों को याद करते हुए उनके बेटे सिकंदर मान ने इस अवसर पर उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने जीवन के सफर में उनके पिता और परिवार का साथ और सहयोग दिया है। बड़े बेटे अशोक मान, जो हाल फिलहाल लोहा सत्रखाप का प्रधान पद संभाले हुए हैं, उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उन्हें समाज पर्यावरण की सेवा करने के संस्कार दिए हैं और उन्हीं संस्कारों को वो आगे अपने बच्चों को दे रहे हैं। आज हम ये जगह पे बैठे हुए हैं, ये हमारे प्रधान जी श्रीचंद मान जी, जो हमारे लोहा 17 के प्रधान जी रहे हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं। 2 साल 3 साल पहले उनका करीब स्वर्गवास हो गया है। तो उनके सुपुत्र जो हमारे भाई अशोक और हमारे भाई सिकंदर और भाई दलवीर जी, उनकी जो आत्मा की शांति के लिए जो यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, एक दिसोरी रूप में, एक दिसोरी का जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने अपने एक निमंत्रण भेजा है। हिंदुस्तान से हमारी खापें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी और उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनको आशीर्वाद भी देंगे इन बच्चों को। इन्होंने जो बच्चों ने अपने उनका कार्य जो किया है, उनका नाम रोशन किया है। मैं तो यही भगवान से विनती करता हूँ कि इन बच्चों का परिवार को पूरे संपन्न करे और उनको आशीर्वाद दें। यही मेरी विनती है। धन्यवाद। मंत्री गाँव खैरा, आज यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा है चौधरी श्रीचंद मान जी का, वो बहुत ही समाज में सकुशल कार्य करने वाले व्यक्तियों में थे। लोहा 17 के प्रधान रहे, समाज के बहुत सारे कार्य किए और आज जो ये कार्य हो रहा है इसमें अशोक मान, दलवीर मान और सिकंदर मान, जिस तरह से उनके पिताजी समाज में आने जाने का कार्य करते थे, समाज की देखभाल करते थे, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उनके पुत्र ये तीनों मिलकर हिस्सेदारी कर रहे हैं और अपने पिताजी का यज्ञ कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कार्य किए, उन्हीं के पच्चिनों पर चलकर ये भी कार्य कर रहे हैं। ये जो है ना, हमारे स्वर्गीय श्रीचंद मान जी के आत्मा की शांति के लिए इनके सुपुत्र अशोक, दलवीर और मान मिलकर के इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और ये 22 तारीख का काज है। ये देशोहरि काज है। इसमें पूरे देश आएगा और श्रीचंद मान जी, देखो विधाता का विधान है, जो आया है वो जाएगा। यहाँ देखने वाली बात है, ये श्रीचंद मान जी बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति थे जो अपने पीछे इतना फलता फूलता परिवार छोड़कर गए हैं। ये परिवार आर्थिक दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से संपन्न परिवार है और श्रीचंद मान जी की तो हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम ही होगी। वो बहुत धर्म करने वाले व्यक्ति थे, धर्म में उनकी नीति रहती थी। गौशाला, मंदिर और सब जगह जो धर्म का काम होता था अग्रणीय रहते थे और ऐसी महान हस्तियां कभी मरती नहीं, वो सदा अमर रहते हैं। जब तक ये सृष्टि सूरज चांद रहेगा, श्रीचंद मान तेरा नाम रहेगा। जी बताएं सर, कार्यक्रम के बारे में क्या कहें?
ये कार्यक्रम स्वर्गीय श्रीचंद प्रधान की तीसरी पुण्यतिथि पे उसका ये धर्म यज्ञ का आयोजन 22 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है। इसमें सारे हमारे 36 के 360 के प्रधान राम कुमार सोलंकी की अध्यक्षता में ये काज हो रहा है और हमारे सारे तपे इसमें आए हुए हैं। आए इनको निमंत्रण गया हुआ है और ये ऐतिहासिक मनाने के लिए इन बुजुर्गों का जो मेरे पिता तुल्य हैं उनके आशीर्वाद से काम स्टार्ट हो रहा है, संपन्न होने जा रहा है। जो इसकी काम की रूपरेखा ये हमारे 360 के जो भी तपे हैं उनकी देखरेख में ये काम आयोजन करने जा रहे हैं। और 23 अप्रैल का हनुमान जयंती का जन्म उत्सव मनाने का ये भी मैं सभी से अपील करता हूँ। अगर 22 और 23 अप्रैल को धर्म यज्ञ में शामिल और 23 अप्रैल को हनुमान जन्म उत्सव में भी ये 63वां जन्म उत्सव है, इसमें शामिल होने के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और पूरा देश शौर्य काज में आमंत्रित होने के लिए मैं सभी से अपील करता हूं। मास्टर जसबीर सिंह, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और बचपन से उनके साथ रहा हूं, प्रधान जी के साथ, प्रधान श्रीचंद मान के साथ। मैंने उनको देखा जब वो थोड़ी उम्र में थे, उनकी माता जी गुजर गई थी और उनको तो याद भी नहीं अपनी माता जी, उनकी दादी भी जल्दी गुजर गई थी। वो घर में 2 भाई रह गए थे, तो वो बचपन से ही बूढ़ी औरतें जो थी वो उनको काम बताती कि भाई मेरी उलां से ले दे, जब बाज के लामते। हमारे यहाँ वो दर्जी एक ही था, भाई मेरा कुर्ता वो ना देता दर्जी, वो रोज चक्कर लगा देते, इतने नहीं होते। जूती बनवाती रे, मेरी जूती ले आइए सीढ़ी चल, रोज ला के उनको देता। उनकी वो छड़ी टूट जाती, लकड़ी काट के ला के देता, उन्हें छड़ी देता उनको। और कुएं में बाल्टी गिर जाती किसी की, वो निकालता। इनके घेर के सामने तांगे खड़े हुआ करते, बहादुरगढ़ से बिनोड़े खाड़े चने लाते, बोरी उनके घर पहुंचाते। वो सबके काम में किसी के सह तीर चढ़ता जब आगे खड़ा पामता, किसी के डांगर दवाई देवामते जब आगे खड़ा पामता। उसने बचपन से ही, थोड़ी उम्र से ही समाज सेवा शुरू की। फिर 60 से उसने हनुमान जयंती मनानी शुरू की। यहाँ 77 में पानी भर गया था इस एरिया में, कुएं डूब गए थे, तो उन्होंने 4-5 हैंडपंप अपने खेत में यहाँ लगाए। यहाँ जगह थी, यहाँ कोई 10,000 आदमी इधर आसपास के पानी यहाँ से भरते थे सारा दिन। तो और प्रधान थे 17 के, जो डिस्प्यूट हुए आपस में वो सुलझाए। मेरे ख्याल में कोई 50 तो मर्डर के केस भी सुलझवाए उन्होंने, कभी किसी का पक्षपात नहीं किया और समाज के लिए जिए। कन्या गुरुकुल है, उसमें इतना सहयोग किया कि मेरे ख्याल में यहाँ आसपास के लोगों में सबसे ज़्यादा उन्हीं को श्रेय जाता है। और आपस में दोस्ती भी उनकी, जहाँ जो आदमी उनसे एक बार जुड़ गया ना, वो उनसे अलग नहीं हुआ। और ये